नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। कल आपने गणपति और गौरी पूजन के प्रथम पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपने स्नान तक सीखा, स्नान तक करवाना सीखा। उसके बाद आज यह गणपति गौरी पूजन का सेकंड पार्ट है। इसमें आप वस्त्र से लेकर के लास्ट प्रार्थना तक आप पूजन का क्रम सीखेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको मंत्र पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो इससे पूर्व जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणपति और गौरी पूजन का सेकंड पार्ट। कल मैंने आपको शुद्धोदक स्नान तक पढ़ा दिया था। शुद्धोदक के स्नान के आगे जो आचमन होता है वहाँ तक, और उसके बाद आज वस्त्र से स्टार्ट करते हैं। तो सीखते हैं वस्त्र पहनाने का मंत्र बोलना। हरि ओम मा जुवा सुवा साहा परिवीत आगात सउस्त्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। फिर से इसी मंत्र को। हरि ओम मा जुवा सुवा साहा परिवीत आगात सउस्त्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। यह वैदिक मंत्र था वस्त्र का। अब लौकिक मंत्र पढ़ना सीखते हैं। शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्र मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। जो यह पंक्ति है ना, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि, अगर आप भगवान गणपति गौरी की पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ना ऐसे बोलना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। अगर भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो श्री गणेशाम्बिकाभ्याम की जगह सांब सदा शिवाय, या पार्थिवेश्वर हैं श्री पार्थिवेश्वराय, इस प्रकार से बोलना चाहिए आपको। वस्त्र के बाद आचमन के लिए एक जल छोड़ दें, एक आचमनी। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, इस प्रकार से बोल दें। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत पहनाने का मंत्र। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमस्य यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। यह यज्ञोपवीत का वैदिक मंत्र था। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि।
यज्ञोपवीत पहनाने के बाद पुनः एक आचमनी जल भगवान गणपति के सामने छोड़ दें। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद उपवस्त्र पहनाते हैं। तो उपवस्त्र का मंत्र जानते हैं। ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्मवरुथामा सदत् स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययसव विभावसो। यह वैदिक मंत्र था उपवस्त्र का। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र पहनाने के बाद पुनः एक आचमनी जल भगवान गणपति और माँ गौरी के सामने छोड़ दें आचमन के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां आचमनीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद उपवस्त्र के बाद चंदन लगाते हैं। तो चंदन का मंत्र जानते हैं। हरि ओम मा त्वां गंधर्वा अखानस्त्वा। हरि ओम मा त्वां गंधर्वा अखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखाधे सोमो राजा विद्वान् न्यक्ष्मादमुच्यत। विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपयामि। अब चंदन के पश्चात अक्षत लगाते हैं भगवान को। तो अक्षत का मंत्र जानते हैं। हरि ओम मा अक्षन्नामी मा दंता ह्यवप्रिया अधुखाता अस्तो खतस्वभानावो विपरा न विष्ठाया माति जो जान विन्द्रते हरि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत के बाद पुष्पमाला चढ़ाते हैं भगवान को। तो पुष्पमाला का मंत्र जानते हैं। हरि ओम मा ओखाधीः प्रतिमोदधवं पुखपावातीः प्रशुवरीः असवा इव सजितवरीर्वीरुधाः पारस्नुवाः। यह पुष्पमाला का वैदिक मंत्र था। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। यह पुष्पमाला चढ़ाने का लौकिक मंत्र था। एक बात और ध्यान देना है। ये जो लौकिक मंत्र है यहाँ पर दूसरी पंक्ति में मया हृतानि पुष्पाणि। तो अगर आपने पुष्प अपने हाथ से तोड़े हैं तो आपको बोलना है मया हृतानि। अगर आपने पुष्प अपने हाथ से नहीं तोड़े तो आपको बोलना है मया नीतानि। मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। इसके पश्चात दूर्वा चढ़ाते हैं। ये दूर्वा का वैदिक मंत्र है। हरि ओम मा कांडात्
प्ररोहन्ति परुखः परुखस्पाजी एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च। लौकिक मंत्र जानते हैं दूर्वा का। दूर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। इसी मंत्र को पुनः पढ़ते हैं। दूर्वांकुरान् सुहरितान्, पूरा ना है यहाँ पर, सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण ममनायक गृहाण गणनायक। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वा के बाद समीपत्र चढ़ाते हैं। तो समीपत्र का मंत्र जानते हैं। हरि ओम अगनेस्तनुरसिवाचो विसर्जनं देवावीतयेत्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासिवनस्पत्याः स इदं देवेभ्यो हविः समीख्वासु समीख्वा हविः क्रीदेहि ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। समीपत्राणि समर्पयामि। समीपत्र के बाद तुलसी मंजरी। वैसे गणेश जी को तुलसी मंजरी चढ़ती नहीं है, तो इसलिए मंत्र ही सीख लो आप। मंत्र ही बता देता हूँ आपको। तो चलिए जानते हैं तुलसी मंजरी चढ़ाने का मंत्र। ओम शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमंगिरः माद्या वा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिन्। यह तुलसी मंजरी का वैदिक मंत्र था। अब धतूर फल का मंत्र जानते हैं। ओंकार खीरसी। अच्छा, कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं, कार खीरसी, क्योंकि वेद में इसको जो ये मूर्धन्य है सकार, जिसको प्रायः लोग प्रचलित भाषा में खा बोलते हैं, तो इसको वेद में खा ही पढ़ना चाहिए। ओंकार खीरसी समुदरस्य तवावक्षित्या उन्नयामि समापो अद्भिरगमात् समोखाधिभिरोखाधीः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धतूरफलं समर्पयामि। इसके पश्चात भस्म का मंत्र जानते हैं। ओम प्रसदिया भस्माना जोनिमापश्च पृथ्वीमगने सग्गुं सृज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिखमान् पुनरासदः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भस्मं समर्पयामि। भस्म के पश्चात बिल्वपत्र। बिल्वपत्र का मंत्र जानते हैं। ओम नमो विल्मीने च कावाचीने च नमो वर्मीणे च वरुथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्र के बाद सिंदूर चढ़ाते हैं। तो सिंदूर का मंत्र जानते हैं। पहले वैदिक मंत्र सिंदूर का, फिर लौकिक मंत्र।
हरि ॐ मा सिन्धोरिव प्राधवने सुघनासो वातप्रमियः पातायन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नव्वाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। लौकिक मंत्र। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाने के बाद अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। अबीर गुलाल का मंत्र जानते हैं। हरि ॐ अहीव भोगैः परजेति बाहुञ्ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तघनो विषवा वायुना निब्बिदवान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विषवाताः। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र वगैरह चढ़ाते हैं। तो जानते हैं सुगंधित द्रव्य चढ़ाने का मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लौकिक मंत्र जानते हैं। दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य के बाद धूप। तो जानते हैं धूप का वैदिक मंत्र। हरि ॐ मा धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वहनितामग्गुं ससनितामं पवरितामं जुष्टतामं देवाहूतामं मा। यह धूप का वैदिक मंत्र था। धूप का लौकिक मंत्र जानते हैं। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तमः वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपामाघ्रापयामि। धूप बत्ती दिखाने के बाद दीपक से आरती करना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। लौकिक मंत्र जानते हैं दीपक का। साज्यं च वरति संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोराद् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।
ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि समर्पयामि। दीपक दिखाने के बाद हाथ धुल लेना चाहिए। तो थोड़ा से दीपक दिखाने के बाद आप हाथ धुल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य। इसके पश्चात नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। तो जानते हैं नैवेद्य का वैदिक मंत्र। हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। शर्करा खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा जल छोड़ दीजिए आचमन के लिए। इसके पश्चात करोद्वर्तन, इसका मंत्र जानते हैं। हरि ओम मा सिंचन्ति परिखिंचन्त्युत्सिंचन्ति पुनन्ति च सूरायै बभ्रवै मादे किन्त्वो वदति किन्त्वाह। करोद्वर्तनार्थे चंदनानुसमर्पयामि। करोद्वर्तन में थोड़ा से चंदन भगवान गणपति के सामने छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात ऋतुफल का भोग लगाना चाहिए। तो जानते हैं ऋतुफल का वैदिक मंत्र। हरि ओम मा जाहा फालिनीर्जा आफाला आपुखपा जाश्चा पुखपीणी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वा गुंहसः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलान्ते ताम्बूलम्। इसके पश्चात तांबूल। जानते हैं तांबूल का मंत्र। हरि ओम मा जतपुरुखेणाहविखाद्देवा जज्यामातन्वात वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधमाः सरुद्धविः। एक तो तांबूल का यह वैदिक मंत्र है और एक दूसरा वैदिक मंत्र है, उसको भी जान लेते हैं। हरि ओम मा ऊतस्मास्यद्रवतस्तुरण्यतः पर्णन्नावेरनुवातिप्रगर्धिनः स्येनस्ये भद्रजातो अङ्कासं परिदधिक्राब्णाः साहोजातरितरताः स्वाहा। ये दोनों वैदिक मंत्र थे तांबूल चढ़ाने के। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम एलालमंग पूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। इसके पश्चात दक्षिणा। तो जानते हैं दक्षिणा का वैदिक मंत्र। हरि ओम मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधारा पृथिवीं
द्यामुते मां कसमै देवाय हविखा विधेम। दक्षिणा चढ़ाने का एक दूसरा भी वैदिक मंत्र है, उसको भी जान लेते हैं। हरि ओम जद्दत्तं जत्पारादानं जतपूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदगनिर्वै स्वकर्मणाः स्वरदेवे खूनो दधत। यह भी दक्षिणा चढ़ाने का वैदिक मंत्र था। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलद मतः शांतिं प्रयच्छ मे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान गणपति को विशेषार्घ प्रदान करना चाहिए। तो विशेषार्घ के लिए एक किसी पात्र में जल लेकर के भगवान गणपति को विशेषार्घ प्रदान करें। हो सके उस जल में थोड़ा हल्दी डाल लें, पुष्प डाल लें, दूर्वा डाल लें इत्यादि। तो चलिए जानते हैं विशेषार्घ का मंत्र। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो षाण्मातुरा गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु सदा मम। ये था विशेषार्घ का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घं समर्पयामि। विशेषार्घ के बाद प्रार्थना करना चाहिए। तो अब भगवान गणपति और माँ गौरी की प्रार्थना करते हैं, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के। यह संपूर्ण भगवान गणपति और माँ गौरी के पूजन का साथ में क्रम था। इसी प्रकार से माँ गौरी और भगवान गणपति का पूजन होता है और इसके पश्चात प्रार्थना। अब प्रार्थना करते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान गणपति और माँ गौरी को साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के भगवान गणपति और माँ गौरी को पूजन समर्पण करें। गणेश पूजने कर्मयन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेतां नमः। इस प्रकार से आपने भगवान गणपति और माँ गौरी का पूजन क्रम जाना और मंत्रों को पढ़ना सीखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।